नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज की बड़ी हेडलाइंस है। जया बच्चन ने पार्लियामेंट में दिया बोल्ड स्पीच। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इन दिनों जया बच्चन का संसद में दिया हुआ भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले की शुरुआत रवि किशन की संसद भवन में दी गई स्पीच के बाद शुरू हुई। रवि किशन को उनकी बातों का जवाब देते हुए सापा सांसद जया बच्चन ने बॉलीवुड की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब जया बच्चन की इस बात का अभिनेत्री कंगना रनावत ने करारा जवाब दिया है। कंगना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में कंगना ने लिखा, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। या मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने किया नेहरू का जिक्र। भड़क उठी कांग्रेस। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान कई बिलों पर चर्चा और सरकार उन्हें सदन से पास करवा रही है। लेकिन शुक्रवार 18 सितंबर को जब PM केयर फंड को लेकर लोकसभा में चर्चा चल रही थी तो बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नेहरू का जिक्र कर दिया। अनुराग ठाकुर के इस भाषण के बाद लोकसभा में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। TMC ने जहां लोकसभा स्पीकर पर ही आरोप लगा दिया, वहीं सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अनुराग ठाकुर को 3 दिन का लड़का बता दिया। इस चर्चा के दौरान TMC की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर आरोप लगाया गया कि वो बीजेपी नेताओं को बोलने का मौका दे रहे हैं और विपक्ष को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। TMC सांसद ने कहा कि चाहे तो आप हमें भी बाहर निकाल दें, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। मिलावट मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। सोनिया गांधी रूटीन चेकअप के लिए राहुल गांधी के साथ अमेरिका हुई रवाना। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने इलाज के सिलसिले में विदेश रवाना हो गई हैं। राहुल गांधी भी उनके साथ गए हैं। कांग्रेस के मुताबिक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष एक रूटीन चेकअप के लिए 2 हफ्ते के लिए अमेरिका रवाना हो गई हैं। ऐसे में सोनिया गांधी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले चरण में भाग नहीं लेंगी। उनके साथ राहुल गांधी भी गए हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगले हफ्ते तक लौट आएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 73 वर्षीय सोनिया गांधी करीब 2 हफ्ते विदेश में रह सकती हैं। ऐसे में वह संसद के आधे मानसून सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। सुरजेवाला ने कहा कि उनके मेडिकल चेकअप की तिथि पहले से ही निर्धारित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हो रही थी। गलत खातिर खतरा, सच्चा खातिर सहारा, मां शीतला के पूजे वाला। हम हैं गोविंद ठाकुर रिक्शा वाला। हम तो मेहनत के रोटी खाइला और मस्त में रिक्शा चलाइला। कितना अलग बा हमनी के रवाब, बोला रिक्शा वाला जिंदाबाद। गोविंद ठाकुर, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी तुझसे पूछेगी कि सिकंदर शेख कौन है। लागी जे गरमी छतरी बनाई, तोहरा के गा के खतवा में सुताई। तेरे इन लोगों के सामने, तेरी माँ शीतला के सामने कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की। सिकंदर शेख, मां शीतला के सौगंध, ठाकुर के खून के कसम। ठाकुर के रहते मां शीतला के मंदिर टूट जाए तो ठाकुर भैला पर धिक्कार बा।
अपनी शीतला माँ से बचा सके तो बचा ले। गोविंद उठा, उठा गोविंद। चला। एलओसी पर घुसपैठ रोकने के लिए 3000 अतिरिक्त सैनिकों को किया गया तैनात। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की घटनाएं बढ़ गई हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना द्वारा नियंत्रण रेखा एलओसी के पार आतंकवादियों को भेजने की कोशिशों को देखते हुए भारतीय सेना ने सीमा पर अतिरिक्त 3000 सैनिकों को तैनात किया है। जम्मू कश्मीर में ऐसे किसी भी घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिए सेना द्वारा उठाया गया यह बड़ा कदम है और इस कदम के अच्छे परिणाम भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना इस साल आतंकवादियों को सीमा पार भेजने में बहुत अधिक सफलता हासिल करने में विफल रही है। अक्टूबर-नवंबर में भारी बर्फबारी के चलते घुसपैठ के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए आतंकी इससे पहले घुसपैठ के भारी प्रयास करते हैं। इसी के साथ आज की खबरों में बस यही तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।